नमस्कार साथियों इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं और उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें और थोड़ा कानून भी है मैं आपको बताऊंगा पहले। ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेशन तैयार किया है वो। ठीक है साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको लगता है कि आपकी कोई जमीन खरीद ली है, जमीन खरीदने वाले ने आपका पैसा नहीं दिया रजिस्ट्री के बाद, या आपको लगता है कि भाई हमारे भाई से गलत जमीन खरीद ली है, दबाव में आके खरीद लिया, 420 फ्रॉड से खरीद ली है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दाखिल खारिज रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। ठीक है, आप खुद भी दे सकते हैं बिना एडवोकेट के भी। ठीक, दूसरी चीज, अगर दाखिल खारिज हो गया तो वहां पे भी ऑप्शन होता है, वहां पे भी आप रेस्टोर करवा सकते हो, उस पर भी कानून है। दूसरी बात, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31 में भी प्रोविजन किया गया है कि आप वो बेनामा ही रद्द करवा सकते हैं। ठीक है, अब साथियों, अब आप कानून जान गए। अब मैं बताता हूं कि दाखिल खारिज आपत्ति प्रार्थना पत्र कैसे लिखें, कब दें और कहां पेश करें, कैसे रुकेगा, क्या हो, सब कुछ होगा। ठीक है, एक चीज हो साथियों, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस मेरे द्वारा, तो आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और आप यदि दाखिल खारिज की आपत्ति लगाना चाहते हैं या मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं मेरे द्वारा इस प्रकार से, तो आप लिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र, मान लीजिए किसी का बेनामा हो गया है। ठीक है, अब बेनामा तो कैंसिल होता रहेगा, लेकिन उससे पहले वो दाखिल खारिज न करा ले, इससे पहले आपको ये दाखिल खारिज रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। जरूरी नहीं कि आप एडवोकेट के पास जाएं, आप खुद से दे दीजिए, क्योंकि ये जो है ये प्राथमिक होता है। ठीक है ना, ये प्राथमिक होता है, फिर जब डिटेल में है तो आप वकील कर लीजिए, वरना आप ये इसके लिए वकील करेंगे तो आपसे 2-3 हजार रुपए लग सकते हैं। ठीक है, तो करें क्या आप, देखिए यहां पे लिखा है दाखिल खारिज रुकवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रारूप न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, तहसील में देना, तहसीलदार महोदय, जो भी आपकी तहसील हो, जो भी आपका जिला हो, वहां पे डाल लीजिए। नंबर मुकदमा अभी मिला नहीं तो मत डालिए, वर्ष यहां पे डाल लीजिए। देखिए, जिसने खरीदा है उसका नाम ऊपर, जिसने बेचा है उसका नाम नीचे, धारा 34 यूपीआरसी 2006, जो भी आपका ग्राम मौजा हो उसका नाम। ठीक है, अब प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति दाखिल खारिज, देखिए आपत्ति भी दो प्रकार की होती है। एक पहली आपत्ति ये लगाइए, डायरेक्ट अगर मान लीजिए बड़ी वाली आपत्ति लगा दी विस्तार से, तो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको चाहना है फलाना व्यक्ति परेशान हो, तो परेशान करना है भाई। ठीक है, और आपको जीतना है, तो आप सबसे पहले आपत्ति पत्र वास्ते, यहां पे देखिए प्रार्थना पत्र वास्ते आपत्ति दाखिल खारिज हेतु ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, महोदय, निवेदन है कि वाद उक्त में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है, वाद उक्त में बेनामा के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र है। बेनामा के आधार पर नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र है, क्योंकि भाई उसने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दिया होगा, पता लगा सकते हैं आसानी से। ठीक, और एक चीज मैं आपको और कहूं कि ये जो आप इसी प्रकार की पीडीएफ लगातार आप पाना चाहते हैं समय समय पर, ठीक है, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र आदि, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे फ्री में सुविधा आपको भेज दिया करेंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, और लीगल एडवाइस के लिए भी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया साथियों। ठीक, विनम्र निवेदन है हितबद्ध पक्षकार है, क्योंकि भाई हो सकता है आपके भाई की जमीन हो, पैतृक जमीन हो, माँ की जमीन हो, आपकी जमीन हो, पत्नी की जमीन हो, किसी की भी हो, तो हितबद्ध पक्षकार हो सकता है सह खातेदार हो आप। ठीक, तो बेनामा के आधार पर नामांतरण प्रार्थना पत्र, प्रार्थी को बेनामा पर आपत्ति है, जो उसने रजिस्ट्री कराई उस पर आपत्ति है, और उक्त पत्रावली पर आपत्ति करना चाहता है। अब देखिए इसमें आपने क्या कहा कि आपत्ति करना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मौका है, अवसर है, ये आप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो 2-3 हजार आपका रुपए बचेगा इससे। दूसरी बात, जब ये आपका फाइल में लगेगा तो वो तहसीलदार जब एक दो डेट में तारीख पड़ेगी तो वो कहेगा ठीक है मैंने आपको अवसर दिया, तो 10-15 दिन इसी में चले गए, उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया। ठीक, कितना भी सही हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप घसीट सकते हो उसके कानून के डंडे से। ठीक है, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि वाद उक्त में प्रार्थी को न्याय हित में आपत्ति करने का अवसर दिया जाए और नामांतरण ना किया जाए, तब तक जो है दाखिल खारिज महोदय ना किया जाए किसी प्रकार का। ठीक है, और जो भी मान लीजिए श्रीमान जी की अति कृपा होगी, प्रार्थी पुत्र निवासी हस्ताक्षर यहाँ पे साइन करके दिनांक डाल के आप पेशकार को दे आइए। पेशकार से कहिए भाई हमारी फलानी पत्रावली है उसमें लगा दीजिए। ठीक है, और पेशकार लगा देगा। जब नेक्स्ट डेट पे जब मान लीजिए जाएगी उसके पास, तहसीलदार के पास फाइल जाएगी, तो पेशकार ही कहेगा सर इसमें आपत्ति है, आपत्ति है, और आपत्ति थोड़ी भी जायज हुई या नहीं भी हुई तो भी तहसीलदार जो है उस पर आदेश दे देगा कि आपत्ति का अवसर दिया जाता है। ठीक है, बस आपको आपत्ति का अवसर मिल गया, फिर आप जो है आगे की प्रक्रिया करें, वो आप एडवोकेट के द्वारा कर सकते हैं। अब साथियों, इसमें आपको कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह चाहिए, या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, या मान लीजिए आपको इस प्रकार की पीडीएफ लेनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी बात, यदि आप इसी प्रकार की जानकारी पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं लगातार,
ठीक है, लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसी प्रकार के आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है।